Assalamu alaikum. Hope you all will be fine. Today we are going to start review exercise 3, question number 4. Tariq built a square-based pyramid tent for his night camp. The base of the tent is square of side 2 meter and the height is 3 meter. What is the space occupied by the tent? क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये बता रहा है कि तारिक ने एक कैंप जो है वो बिल्ड करना है जिसमें स्क्वायर जो है वो पिरामिड है, ज़ाहिर है टेंट है तो स्क्वायर शेप में है उसका, यानी बेस जो है वो स्क्वायर में है और जिसकी एक साइड जो है वो 2 मीटर है और हाइट 3 मीटर दी हुई है। एक साइड अगर दी हुई है इट मीन स्क्वायर शेप है तो उसकी दोनों जो है वो मतलब उसका एरिया फाइंड करने के लिए हम L मल्टीप्लाइड बाय L करेंगे क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में उसने पूछा था कितनी स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करेगा। इट मीन्स हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास है 1/3 बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अच्छा, इसमें हमारे पास जो गिवन था वो बेस थी और हाइट थी। ठीक है जी, बेस एरिया हमने फाइंड किया 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 करके। अभी मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर शेप है तो लेंथ और ब्रेथ इक्वल होती है, यानी चारों साइड इक्वल होती हैं, तो हम फॉर्मूला यूज़ करके ये इसका बेस एरिया निकाल लिया हमने। देन मल्टीप्लाइड बाय 3, ये हमें हाइट जो है वो दी हुई थी, 3 से 3 कट हो गया तो हमारे पास 4 मीटर क्यूब जो है वो इसका वॉल्यूम आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राइट pyramid whose base is right angle triangle has volume 60 meter centimeter cube. If the base of the altitude of a right angle triangle are 6 centimeter and 10 centimeter, find the height of the pyramid. इस क्वेश्चन में हमारे पास वॉल्यूम ऑफ पिरामिड क्वेश्चन में गिवन है वो 60 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, बेस हमें 6 सेंटीमीटर दी हुई है, अल्टीट्यूड या हाइट जिसको हम कहते हैं वो 10 सेंटीमीटर दी हुई। फाइंड हमने हाइट ऑफ पिरामिड फाइंड करनी है। हम एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 A multiplied by B. A multiplied by B means A means altitude और B means base, यानी altitude हमें 10 सेंटीमीटर दिया हुआ था, बेस हमें 6 सेंटीमीटर दी हुई है। 1/2 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 30 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आ गया, ये एरिया ऑफ राइट एंगल आ गया। ठीक है जी, वॉल्यूम फाइंड हमने करना है 1/3। हमने फाइंड हाइट करनी है, सॉरी वॉल्यूम हमें जो है वो गिवन है, वॉल्यूम हमें 60 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ था, हमने हाइट फाइंड करनी है। वॉल्यूम की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट की 1/3। देन बेस एरिया जो हमने अभी फाइंड किया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय हाइट। हाइट जो है वो हमें गिवन नहीं थी, हाइट ऑफ पिरामिड नहीं दी हुई। ठीक है जी, हमने वैल्यूज़ पुट करने के बाद ये 330 से कट किया, 10 सेंटीमीटर आ गया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। इसको हम दूसरी साइड ले गए, इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करने के बाद जो है वो हमारे पास ये देखें 0 से कट 6 और सेंटीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर स्क्वायर कट हो जाएंगे, इसमें से 1 सेंटीमीटर रह जाएगा, वो ये यहाँ हाइट के साथ जो है वो आ जाएगा, यानी हाइट आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द हाइट ऑफ द ग्रेट पिरामिड इज़ अबाउट 455 feet. If you were walked completely around the square base of the pyramid, you would have gone about 3024 feet. What is the lateral surface area of the Great Pyramid today? क्वेश्चन में बेटा हमारे पास गिवन जो है वो हाइट जो है वो दी हुई है 455 पर, और ये उसने कहा है कि अगर राउंड जो है वो चारों तरफ पिरामिड के लगाता है तो तकरीबन वो यू वुड हैव गोन अबाउट 350, मतलब ये उसने बताया कि अगर राउंड चारों तरफ लगाए तो आप तकरीबन इतना डिस्टेंस जो है वो कवर करते हैं 3024 फीट। आपने लेटरल सरफेस जो है वो एरिया बताना है, यानी लेटरल सरफेस एरिया मैंने बताया था कि हमारे पास अगर पिरामिड है तो उसकी जो एक ट्रायंगल साइड की बनेगी उसको हम लेटरल जो है वो सरफेस एरिया कहते हैं। अच्छा, उसने ये कहा कि चारों तरफ चक्कर लगाने के बाद जो डिस्टेंस है, इट मीन्स ये हमारा जो है वो पेरीमीटर होगा, इसको हम पेरीमीटर बोलेंगे। अब पेरीमीटर जो है वो हमारे पास उसका फॉर्मूला होता है 4L,
क्योंकि स्क्वायर पैरामिड है तो मैंने इस पेरीमीटर की जगह उसकी वैल्यू पुट की, वैल्यू 3024 इज इक्वल टू 4L4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 756 फीट। ये हमारे पास आ गई है आपकी लेंथ या एक साइड कह लें। अच्छा, हमारे पास जो लेंथ है वो यानी एक साइड की हमने लेंथ फाइंड की, वो हमारे पास आ गई 756, यानी ये वाली चीज़ जो है वो 756 फीट है। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, अगर हम इस ट्रायंगल को के अकॉर्डिंग हमने, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हमने स्लैंट हाइट फाइंड करनी है, ये फाइंड करनी है, तो ये हमारे पास जो है ये होगा, इसको 2 से यानी इसको हाफ़ कर लेंगे 756 को, और जो ये हमारे पास है ये अल्टीट्यूड है और ये स्लैंट हाइट है। मैंने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया, थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या मेरे पास आ गया, बी जो है वो 378 फीट स्क्वायर, जो हमने 756 को हाफ़ किया था, प्लस 455 फीट ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। ठीक है, हम दोनों का स्क्वायर लेके ऐड किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, इसका स्क्वायर रूट लिया क्योंकि हमें लेंथ फाइंड करनी थी, तो लेंथ जो है वो क्या आ जाएगी, लेंथ हमारे पास आ गई 591.531 फीट। ठीक है जी, अब हमने जब एरिया लिटरल एरिया फाइंड करना है तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस, यानी बेस आपकी जो है वो यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये थी 378 फीट मल्टीप्लाइड बाय 591.53 फीट, ये जो हमारे पास आई है ये हाइट आ गई है। ठीक है जी, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ गया 223,598.72 फीट स्क्वायर। स्लैंट हाइट जो है वो हम लोगों ने फाइंड करके इसकी जगह उसकी वैल्यू पुट करके तो ये आंसर जो है वो निकाल लिया। अब ये हमारे पास जो है वन साइड यानी एक जो ट्रायंगल होगी साइड पे, ये उसका जो है वो हमारे पास एरिया आया। 4 ट्रायंगल होती हैं तो क्योंकि स्क्वायर पैरामिड है तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास टोटल जो है वो लिटरल एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द कॉस्ट ऑफ द लेदर इज़ ₹1500 पर स्क्वायर मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 100 फुटबॉल्स ऑफ रेडियस 0.12 मीटर। कॉस्ट जो है वो हमें दी हुई थी 1500 पर स्क्वायर मीटर, रेडियस हमारे पास गिवन है, कॉस्ट ऑफ फुटबॉल हमने फाइंड करनी है। अच्छा जी, सरफेस एरिया ऑफ फुटबॉल मतलब ये आपको पता है स्क्वायर शेप में है तो इसका फार्मूला क्या होगा 4πr स्क्वायर। एरिया जो है वो क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं है, हमने फाइंड करना है 4 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 0.12 जो कि रेडियस हमें गिवन था, इसका स्क्वायर लेके इसको मल्टीप्लाई किया हमने 22 को 4 के साथ तो 88 और नीचे 7 आ गया, देन 0.0144 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 88 डिवाइडेड बाय 7 वी हैव 0.18103 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है वो सरफेस एरिया जो है वो फुटबॉल का आ गया। सरफेस एरिया ऑफ 100 फुटबॉल्स, हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो है वो 100 फुटबॉल्स का एरिया आएगा। तो हमने कॉस्ट फाइंड करनी है, हम कॉस्ट यानी पर रेट को जो हमारे पास दिया हुआ था स्क्वायर फीट का इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे सरफेस एरिया के साथ, तो हमारे पास जो है ये कॉस्ट आ जाएगी टोटल जो कि आ रही है 27155। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ 4587.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट विल बी द diameter of the base what is the diameter of the hemisphere। सो हमारे पास जो है वो हेमिस्फेयर का एरिया जो है वो दिया हुआ है और हमने डायमीटर फाइंड करना है। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर हमारे पास होता है 3πr स्क्वायर, सरफेस एरिया की वैल्यू गिवन थी वो उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट की, दैन 3 मल्टीप्लाई पाई की जगह 22/7 मल्टीप्लाइड बाय r स्क्वायर। ये फ्रैक्शन को हमने मल्टीप्लाइड बाय 3 किया तो 66 डिवाइडेड बाय 7, इस पूरी फ्रैक्शन को हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल होगी, रेसिप्रोकल होने के बाद इसको हमने ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करके 66 से डिवाइड किया तो आंसर इज़ 486.52 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हमने दोनों तरफ इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये आया 22.05 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आया था रेडियस। ठीक है जी, तो डायमीटर फाइंड करने के लिए रेडियस को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास जो है डायमीटर क्या आ गया, डायमीटर मेरे पास आ गया 44.1। सो डायमीटर इज़
44.1 centimeter. Next question number 15. How much sand can conical container hold whose height is 2.5 meter and radius is 2 meter? What is the while 1 meter cube space contains 120 kg of sand. यानी इसमें हमें वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट करना है. गिवन में मेरे पास हाइट गिवन थी, रेडियस गिवन था, मास ऑफ 1 जो मीटर क्यूब सैंड है वो दिया हुआ है 120 kg. वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि ये जो है वो कॉनिकल शेप में था तो कोन का वॉल्यूम हमने फाइंड करना है. 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 विच इज़ द वैल्यू ऑफ पाई. देन radius is 2 meter which is we have according to the formula square multiplied by 2.5 meter जो कि हमें हाइट दी हुई थी. अच्छा जी, 2 का स्क्वायर हमने ले लिया, इसको हमने मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास आ गया 22/21. दैन ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके हम 21 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ रहा है 10.48 मीटर क्यूब. अच्छा, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो है वो मास ऑफ सैंड दिया हुआ था 120 kg 1 मीटर क्यूब का. इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 10.48 मीटर क्यूब के साथ, तो जो हमारे पास वैल्यू आ गई 1257.6 kg. यानी वेट ऑफ जो है वो 10.848 मीटर क्यूब इज़ 1257.6 kg हमारे पास आ गया. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़.